नई दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा शुरू की मुहिम उम्मीद की राखी। देशभर में जारी कोरोना संकट के बीच आने वाले भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन के मद्देनजर नई दिल्ली जिला प्रशासन ने एक मुहिम की शुरुआत की है। नई दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस मुहिम का नाम उम्मीद की राखी रख दिया गया है। इस मुहिम के जरिए भारतीय उत्पादकों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि वे रक्षाबंधन के त्यौहार में इन महिलाओं द्वारा निर्मित राखी को ही खरीदें। देशभर में हुए कोरोना वायरस के हुए लॉकडाउन के देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली जिला प्रशासन ने आगामी राखी के त्यौहार के मद्देनजर एक अभियान की शुरुआत की है। नई दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस मुहिम का नाम दिया गया उम्मीद की राखी। इस अभियान में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है और उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही इस अभियान के तहत भारतीय उत्पादकों को बढ़ावा देने का काम किया भी जा रहा है। नई दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस मुहिम में महिलाएं स्वावलंबी बनाई जा रही है। साथ ही उन महिलाओं को आगे लाया जा रहा है जिनका लॉकडाउन में किस वजह से रोजगार छूट। सर, जो आज उम्मीद की राखी बनाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है और ये क्यों बनाई जा रही है? तो ये न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रयास कर रहा है कि इस मुश्किल की घड़ी में जो हमारे कम्युनिटी में अनएम्प्लॉयड लोग हैं, हमारे अनएम्प्लॉयड लेडीज़ हैं, उनकी हम सहायता करें। हमें कम्युनिटी को वापस देना है। तो अभी राखी आ रही है, जैसा आप जानते हैं राखी में बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है, तो उसमें राखी बांधी जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना हम NGOs की सहायता से यहाँ पे राखी बंधवाए, राखी हम लोग मैन्युफैक्चर करें यहाँ पे जो लेडीज़ है हमारी अनएम्प्लॉयड, और ये राखी को बेचें और जो भी प्रॉफिट हो उनको वापस दे दिया जाए। तो इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अनएम्प्लॉयड लेडीज़ और जो हमारे कम्युनिटी में लोग हैं उनके बीच में, और पॉजिटिविटी फैलेगी। इसके लिए ये उम्मीद की राखी एक मिशन हमने चालू किया है अभी। चाइनीज राखी का बहिष्कार करके जो इंडियन राखी बनाई जा रही है, इससे कितना फायदा होने वाला है? इससे हम अपने आप को ये बता सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और हम अपनी लोकल कम्युनिटी में एक इकोनॉमी को पुश दे सकते हैं, ताकि जो हम इकोनॉमी में ये जो इनकम जनरेट कर रहे हैं ये हमारी इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, और इसमें हमारी इकोनॉमी को इन्वॉल्व करके, हमारे लोगों को इन्वॉल्व करके इससे हम जॉब दे पा रहे हैं। तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा लगता है कि जैसे राखी का फेस्टिवल चला जाएगा उसके बाद में फिर इनके पास क्या काम कर जाएगा? इसके बाद दिवाली आ रही है, तो हम सोच रहे हैं दिवाली में भी ऐसे ही हम पटाखे जो क्रैकर्स है या दिए है या कैंडल्स है या लाइटनिंग है, लैम्प्स है, वो हम इन लोगों से इनकी सहायता करें, NGOs को रोपिंग करें और इनके थ्रू वो भी बनवाए हम लोग। कितने चलते रहेंगे? और भी कैंप लगाए जाएंगे इस तरीके? हाँ, पूरे हम अभी तो हमने ये प्रयास किया है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। जैसे जैसे ये सक्सेस होते रहेगा ये हम चाहेंगे कि पूरे ऑल ओवर दिल्ली और बाकी स्टेट में भी इम्प्लीमेंट करें। उन लोगों ने तैयार की है जिनका अर्थव्यवस्था के अंदर जिनको काम से निकाल दिया गया था। ये अर्थव्यवस्था देखिए, इकोनॉमी ऊपर नीचे होते रहती है, ये मुश्किल की घड़ी है, इसमें पूरा देश मुश्किल से गुजर रहा है, लेकिन हमें अगर साथ में रह के ऐसे हम प्रयास करते रहे तो इकोनॉमी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी और हम अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे इकोनॉमी में भी। इस अभियान के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए नई दिल्ली के DM ने बताया कि यह अभियान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत राखी बनाने के बाद जो भी मुनाफा आएगा वह इन महिलाओं को ही दिया जाएगा, ताकि इससे वे अपना घर-बार चला सके। नई दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस अभियान के जरिए हम आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देंगे। साथ ही इस अभियान के माध्यम से भारतीय उत्पादकों को भी बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट ने सभी लोगों से यह अपील भी की है कि आने वाली राखी के त्यौहार में लोग इन महिलाओं द्वारा निर्मित की गई राखी को ही खरीदें, ताकि इन महिलाओं का हौसला बढ़ सके। इस अभियान के मद्देनजर शनिवार को नई दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा राखी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में महिलाओं द्वारा बनाई गई राखी के उत्पादों की प्रदर्शनी देखी गई, जिसमें दूर दराज के लोगों ने हिस्सा लिया और इन राखियों को खरीदा। इसी कड़ी में शनिवार को दिल्ली सरकार में विधायक राघव चड्ढा ने भी राखी मेला में पहुंचे और उन्होंने महिलाओं द्वारा बनाए गए इन राखियों को न खुद देखा बल्कि उनके इन प्रयासों की जमकर सराहना भी की। राघव चड्ढा ने नई दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई यह मुहिम वाकई में सराहनीय है। इस मुहिम के जरिए महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके अलावा इसके माध्यम से हम भारतीय उत्पादकों को भी बढ़ावा दे पाने में कामयाब हो पाएंगे। सर, ये उम्मीद की राखी का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या दिल्ली सरकार की तरफ से भी योगदान है? बिल्कुल, उम्मीद की राखी आप जैसा कि जानते हैं कि ज़िला प्रशासन, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो है उसका ज़िला प्रशासन बढ़ चढ़कर ये उम्मीद की राखी कार्यक्रम को प्रमोट कर रहा है। हमारे तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, हमारे यहाँ के ज़िला प्रशासन के अधिकारी पीयूष जी भी मौजूद हैं
और सभी साथियों के मैं कहूँ सहयोग से एक बहुत सुंदर इनिशिएटिव है कि वो लोग जिनकी नौकरियां चली गई, रोज़गार समाप्त हो गया लॉकडाउन के चलते, इस महामारी के चलते, उनको एक नई शुरुआत करने का, कुछ आमदनी कमाने का, जीविका कमाने का एक छोटा सा प्यारा सा साधन है। घर बैठे आप राखी बनाएं और राखी का त्यौहार आने वाला है, उसको बेचें और उससे जो कमाई होगी उससे घर का चूल्हा जलेगा। अच्छा सर, एक बड़ी नेक सोच के साथ ही शुरुआत करी गई है। इसके बाद का भी कोई कार्यक्रम होगा, जैसे कि राखी के फेस्टिवल खत्म होने के बाद में क्या दिवाली? देखिए, राखी तो एक सीजनल त्यौहार है, साल में एक बार आता है, फिर समाप्त हो जाता है, फिर अगले साल आता है। प्रयास ये रहेगा कि आने वाले राखी के बाद का भी जो कार्यक्रम है उसको आगे बखूबी चलाया जाए। हो सकता है अन्य फेस्टिवल्स को ध्यान में रखते हुए कुछ इंतजामात किए जाएं। दिवाली आएगी, उसके बाद उसके लिए कुछ किया जाए, क्रिसमस आएगी, अन्य त्यौहार आएंगे, और हो सकता है त्यौहार से हटके एक रेगुलर आजीविका के कार्यक्रम की ओर भी प्रयासरत ये पूरा प्रशासन रहेगा। और नए नए आइडियाज़, ऐसा नहीं है कि सारे आइडियाज़ हमारे पास ही हैं, हमें आप सबसे, जनता से भी आइडियाज़ चाहिए कि कैसे इस पूरे इनिशिएटिव को एक सफल इनिशिएटिव बनाएं, जिसमें केवल एक ही सोच है कि वो लोग जिनके व्यापार उजड़ गए, नौकरियां चली गई, रोजगार बंद हो गया लॉकडाउन के चलते, उन्हें कुछ कहीं से आजीविका कमाने का एक साधन सरकार मुहैया कराए। सर, एक तरफ जहां लोग पूरा देश चाइना के सामान का बहिष्कार कर रहा है और ऊपर दूसरी तरफ ये कितना आत्मनिर्भर भारत में कितना योगदान देगा? नहीं, बिल्कुल, ये तो देखिए, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे आज के समय दिवाली में जो गणेश भगवान और लक्ष्मी माँ की मूर्तियाँ भी आती हैं, वो भी चाइना से बनकर आती हैं। और उस दौर के अंदर अगर हम बहिष्कार कर हिंदुस्तान के अंदर, अपने देश के अंदर इन सारी चीज़ों की प्रोडक्शन करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, तो जाहिर सी बात है कि भारत का आर्थिक चक्का ज़्यादा तेज़ी से चलेगा और चाइना को कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। सर, जो केंद्र सरकार ने कहा था कि लोकल से वोकल बनने के लिए जो कदम उठाया गया, क्या वो सराहनीय है अभी आपके हिसाब से? उसमें और काम करने की आवश्यकता है मुझे लगता है, और उसको ज़मीन पर उतार के इस प्रकार के कार्यक्रम चला कर मुझे लगता है तमाम सरकारों को मिलकर काम करना होगा। शुक्रिया। बहरहाल नई दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई यह मुहिम उम्मीद की राखी आगामी आने वाले त्योहारों में कितना कामयाब हो पाएगी, यह तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं कि इस मुहिम के जरिए महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा, बल्कि उन्हें एक नई राह भी मिल पाएगी।